कैदी ने जानबूझकर बॉल को कांटेदार तार के पास फेंका और उसे उठाने का बहाना बनाया। उसने तार से चिपककर आसपास का मुआयना किया और जल्दी ही समझ गया कि टावर पर खड़े पुलिस उसे देख नहीं सकते। वो जगह एक ब्लाइंड स्पॉट थी, लेकिन तभी एक पुलिस को शक हो गया। उसने तुरंत कैदी के ऊपर गोलियां चला दी। कैदी जल्दी अपने दोनों हाथ ऊपर कर देता है और कहता, मैं बस गेंद उठा रहा था। फिर पुलिस ने उसे छोड़ दिया, लेकिन उसी रात कैदी उसी जगह लौटा और कट्टर से फेंसिंग तार को काट दिया। अगली सुबह सभी पुलिस वालों को लगा कैदी भाग गया है, लेकिन असली झटका तब लगा जब कैदी खुद वापस लौट आया। ये भागना नहीं था, ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना और प्लान बनाना था। असली प्लान तो अब शुरू होने वाला था। दरअसल सभी कैदियों ने मिलकर एक अंडरग्राउंड सीक्रेट टनल बनाया हुआ था, जिससे वो उस जेल से भाग सके। सभी कैदी एक एक करके उस टनल में उतर गए और अपना सामान भी इकट्ठा कर लिया। हर कैदी का अपना काम होता, कोई स्ट्रेचर को धक्का देता तो कोई स्ट्रेचर को रस्सी से खींचता। सभी लोग टनल से भागने के लिए बेताब थे, क्योंकि ये टनल खोदने में पूरे 2 साल का समय लगा। अब वक्त कम था। कुछ ही देर में सुरंग भी बाहर निकल गई। जैसे ही कैदी सिर बाहर निकाला, कैदी का दिल बैठ गया। वो फेंसिंग से सिर्फ 2 मीटर दूर थे, क्योंकि उन्हें सुरंग से जंगल में निकलना था। लेकिन अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। पुलिस के हटते ही कैदी जमीन से चिपककर भागा। बाकी कैदियों ने उसे रस्सी दी और कैदी ने फटाफट उसे पेड़ से बांध दिया और दूसरा सिरा रस्सी का सुरंग में था। जैसे ही पुलिस दूसरी तरफ गया, कैदी ने रस्सी हिलाकर सिग्नल दे दिया और एक एक करके कैदी बाहर आने लगे। तभी अचानक सायरन गूंज उठा और पूरे इलाके की लाइट चली गई। कैदियों के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं था। अंधेरे में सब तेजी से बाहर निकलने लगे। 1 दर्जन से ज्यादा कैदी भाग चुके थे। जैसे ही लाइट वापस आई, कैदी जंगल में छिप गया। तभी एक कैदी भागते हुए फिसल गया और जोर से जमीन पर गिरा। आवाज गूंज उठी और एक पुलिस उनकी तरफ बढ़ा। पूरे कैदी डर गए। पुलिस चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। लेकिन तभी एक कैदी टनल में छुपा था। उसे सिग्नल नहीं मिला तो वो खुद ही बाहर निकला और उसे पुलिस ने पकड़ लिया।